हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नियति पीएसएस क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज हम नया चैप्टर जलवायु लेके आए हैं झारखंड स्पेशल की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए। ये हमारा डे 8 होगा और आज हम पढ़ने वाले हैं झारखंड की जलवायु के बारे में। यहाँ पे हम देखने वाले हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि झारखंड की जलवायु कैसी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम देखने वाले हैं उष्ण कटिबंधीय अवस्थिति यानी कि मानसूनी हवाओं के कारण झारखंड की जो जलवायु है वो उष्ण कटिबंधीय मानसूनी प्रकार की है। इसके बारे में हमने पहले भी चर्चा की थी। अब हम एक चीज़ देख लेते हैं कि झारखंड में जो कर्क रेखा है वो झारखंड के लगभग 20 से होकर गुजरती है ना। यदि हम देखें कि इंडिया में ये कितने कर्क रेखा जो है इंडिया में कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो मैप में वैसे भी आप देख रहे हैं और आपको स्टार्टिंग से ही पता है कि ये राज्य की भारत की जो है 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अब हम बात करते हैं कि ये झारखंड राज्य में कितने जिलों से होकर गुजरती है। तो दोस्तों, झारखंड जो स्टेट है वहाँ के ये कितने जिलों से होकर गुजरती है, तो आप मान के चलें कि ये भी बीच से ही वहाँ से होकर गुजरती है। यहाँ पे नेतरहाट है, किस्को है, और मांझी है, गोला है ना, और गोपालपुर, पोखन्ना, गोसाईडीह, झालबरदा है, पालकुदरी। तो कुछ कुछ ये जो ज़िले हैं यहाँ से होके गुजरती है। एक और ज़िला है मुरहुल मुदी, ठीक है, तो यहाँ से होके गुजरती है। तो कर्क रेखा की बात हो गई। अब हम बात करते हैं मौसम या फिर ऋतु की, ठीक है। तो दोस्तों, मौसम या फिर ऋतु की अगर बात करें तो राज्य के विभिन्न ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे स्थानीय कारणों से, ठीक है, स्थानीय जो रीजन्स होते हैं, लोकल जो रीजन्स होते हैं, उनमें उनकी वजह से मौसमों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंट पाया जाता है, ठीक है। जैसे रांची की अगर मौसम की हम बात करें तो वहाँ का मौसम काफ़ी सुहाना होता है, ठीक है ना। तो वहाँ का जो मौसम होता है काफ़ी सुहावना होता है, और टेम्परेचर की अगर बात करें तो 38 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर जो है बहुत कम ही जाता है। जबकि जो पलामू की यदि हम बात करें, ठीक है, इस वाले क्षेत्र की अगर हम बात करें तो यहाँ का जो तापमान है वो 45 डिग्री सेंटीग्रेड पहुँच जाता है यूजली, ठीक है, आम बात है वहाँ पे। अब बात करते हैं वहाँ सूखा भी पड़ता है, ठीक है। अब बात करते हैं जमशेदपुर और लौह नगरी की, यानी कि जो स्वर्ण रेखा नदी के आसपास है। तो यहाँ का जो क्षेत्र है, कल कारखानों की वजह से जो है जमशेदपुर बहुत गर्म रहता है। आई मीन वहाँ का जो मौसम होता है वो बहुत गर्म रहता है। बोकारो व धनबाद की अगर हम बात करें, ठीक है, इस वाले क्षेत्र की अगर हम बात करें तो इसका जो है कोयले की जो खदानें होती हैं या फिर खानें होती हैं की वजह से जो है इसका इलाका जो है काफ़ी गर्म रहता है। फ्रेंड्स, यदि हम बात करें कि बोकारो व धनबाद कोयले की खानों के कारण जो इलाके हैं ये यहाँ के गर्म हैं, ठीक है। और धनबाद, स्पेशली जो धनबाद है वहाँ पे झरिया की वजह से अंदर जो कोयला है ना उसके, तो उसकी वजह से यहाँ का वातावरण बहुत गर्म रहता है। अब हम बात करते हैं हजारीबाग की। तो हजारीबाग की अगर बात करते हैं, मैप में यहाँ पे है, ठीक है। तो हजारीबाग में मौसम जो है वो बहुत सुहाना रहता है क्योंकि जंगल बहुत है यहाँ पे, और कल कारखाने जो है वहाँ पे नगण्य है ना। जंगल की वजह से यहाँ पे कारखाने भी कम है, इसकी वजह से यहाँ का मौसम काफ़ी अच्छा रहता है, प्लीजेंट रहता है। अब हम बात करते हैं झारखंड में मुख्यतः 3 प्रकार की ऋतुएं हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हम 1 बाय 1 करके देखते हैं कि ग्रीष्म ऋतु कब से कब तक है, ठीक है। ये बहुत ही बिल्कुल कॉमन सा है क्वेश्चन कि लगभग थोड़ा थोड़ा ये अंतर है बिहार, यूपी और झारखंड की जो ऋतुएं हैं उनमें। और इसके बाद में अगर हम वर्षा ऋतु का देख लें टाइम पीरियड क्या है, फिर इसके बाद हम देखते हैं शरद ऋतु या सर्दी जो है उसका टाइम पीरियड क्या है। तो जो ग्रीष्म ऋतु का आरंभ है वो जो है मार्च के मंथ में स्टार्ट होता है, मार्च के मंथ से शुरू होता है और तापमान में वृद्धि होने लगती है। मई महीने में देखें तो ये अधिकतम हो जाता है, ठीक है। और जो यहाँ का मासिक औसत तापमान है वो कितना रहता है, तो ये जो है आपका 29 डिग्री से सेल्सियस से लेके ये आपका 45 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, ठीक है। और अगर देखें कि राज्य का यानी कि झारखंड राज्य का सबसे गर्म महीना कौन सा है, तो बिल्कुल कॉमन है, वो मई मंथ है। मई मंथ में जो है बहुत ज़्यादा वहाँ पे गर्मी होती है। और ये हो गया आपका। इसके बाद में यदि हम देखें, अच्छा एक चीज़ और है कि जो पठारी क्षेत्र हैं, जैसे मैदानी इलाकों के समान तापमान रहने के बाद भी अगर देखें तो जो पठारी क्षेत्र है वहाँ पे मैदानी इलाकों की तरह जो है लू नहीं चलती है, लू नहीं चलती है। ये इम्पोर्टेंट चीज़। और एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि राज्य का सबसे गर्म जो स्थल है वो है जमशेदपुर। ये आप ध्यान रखेंगे, यदि पूछे कि झारखंड का सबसे गर्म स्थान कौन सा है तो वो है जमशेदपुर, ठीक है, जमशेदपुर ध्यान रखेंगे। और इसके बाद में हम बात करते हैं कि जो एक मिनट,
एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब ग्रीष्म ऋतु होती है, ठीक है, मार्च से ले करके मध्य जून के आसपास रहती है ये, तो इस टाइम पे क्या होता है कि ऋतु में पठार के उत्तर पूर्वी भाग में, ये जो पठारी क्षेत्र है इसके जो है उत्तर पूर्वी भाग में निम्न दाब जो है उत्पन्न होने लगता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि पछुआ पवनें बंद हो जाती हैं, वातावरण क्या होता है एकदम शांत हो जाता है उस टाइम पे। और मई मंथ में जो क्या कहते हैं देखें तो बंगाल में जो है काल वैशाखी, नाम सुने होंगे काल वैशाखी अथवा नॉर्वेस्टर बोलते हैं, के प्रभाव से थोड़ी बहुत जो तड़ित झंझा युक्त वर्षा होती है वो हो जाती है। अब इसके बारे में हमने बहुत बार पढ़ा होगा, काल वैशाखी, आम्र वृष्टि, आम्र बौछार, मैंगो शावर, काफ़ी बार हमने इसके बारे में सुना होगा। तो इस प्रकार की वर्षा को जो है आम वृष्टि, आम्र बौछार आदि कहते हैं, क्योंकि क्या होता है कि इस टाइम पे आम के उत्पादन में काफ़ी ये सहायता करती है। साथ में जो है ये जो ऋतु है प्रायः गर्म भी होती है। किंतु जो रांची है, रांची, हजारीबाग एवं देवघर, कहाँ है मैप में, रांची, हजारीबाग और देवघर, तो ये जो हैं इस इलाके में शाम में थोड़ी सी हवा ठंडी हो जाती है ना। अब बात करते हैं वर्षा ऋतु की, जो सबसे इम्पोर्टेंट क्या इम्पोर्टेंट ही है। तो यहाँ पे क्या है कि ये वर्षा ऋतु मध्य जून से अक्टूबर तक रहती है, बिल्कुल कॉमन है, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। तो झारखंड में वर्षा का जो आगमन है वो मध्य जून के 15 जून से स्टार्ट होता है, ठीक है ना, 15 से स्टार्ट होता है। वर्षा जो है मेनली दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा आती है, ठीक है, दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा इसका आना होता है। और इसके बाद हम देखें कि झारखंड में वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून की दोनों शाखाओं से, ठीक है, 2 शाखाएं होती हैं। अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको पता है, जैसे मान लें कि ये भारत है, ठीक है, दक्षिणी एरिया, तो इसकी दोनों शाखाएं कौन कौन सी इसकी शाखाएं हैं, तो उसमें बंगाल की खाड़ी तथा ये अरब का सागर, ये दोनों की तरफ से जो ये वर्षा है, ये ऐसे देखें इसको कि झारखंड में वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून की दोनों शाखाओं बंगाल की खाड़ी एवं अरब सागर शाखा से होती है, यानी कि दोनों उससे होती है। झारखंड के जो मध्यवर्ती एवं पश्चिमी जो पूर्वी भाग हैं, मुख्यतया बंगाल की खाड़ी शाखा से वर्षा उनमें होती है, ठीक। अब बात करते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून की। बंगाल की खाड़ी शाखा झारखंड में वर्षा करने वाली प्रमुख शाखा है। देखिए एमसीक्यूज भी सॉल्व करेंगे, जब एग्जाम बहुत पास रहेगा तो हम पूरे एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब हम इसमें देखते हैं कि वर्षा का जो सामान्य वितरण है, ये इसके प्रतिरूप से यह स्पष्ट होता है कि वर्षा की मात्रा दक्षिण से, ठीक है, दक्षिण से उत्तर की ओर एवं पूरब से पश्चिम की ओर घटती जाती है। देखिए ये इंडिया के लेवल पे भी वही सेम है और बिहार में, झारखंड में, सब में सेम है। मान लें कि ये झारखंड है, सॉरी मैं तो बिहार, एक मिनट, मान लीजिए कि ये सामने मैप बना आपके, ठीक है। तो इसमें जो है बता रहे हैं कि यहाँ से शुरू होता है, ज़्यादा वर्षा होता है, फिर यहाँ जाते जाते इसका जो है मात्रा कम होता जाता है, ठीक। और यदि देखें कि दक्षिण से उत्तर जाता है, यहाँ से उत्तर जाते जाते इसकी मात्रा कम होनी शुरू हो जाती है, घटती रहती है। अब ये हो गया आपका। फिर आगे देखते हैं कि झारखंड, वर्षा की दृष्टि से झारखंड जो है मध्यम वर्षा वाला प्रदेश है। बहुत ज़्यादा वर्षा यहाँ पे नहीं होती है, इस तरह से ये मध्यम वर्षा वाला प्रदेश है। और इसकी जो वार्षिक औसत वर्षा है वो कितनी है, वो 140 सेंटीमीटर है, ठीक है, 140 सेंटीमीटर है। इसके बाद में हम देखते हैं कि शीत ऋतु के बारे में, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। तो शीत ऋतु का जो आरंभ होता है वो नवंबर मंथ से होता है, ठीक है। और उच्च भूमि की बहुलता के कारण क्या होता है कि झारखंड के जो मैदानी भाग हैं, ठीक है, तो उन मैदानी भागों में राज्यों की तुलना में अधिक ठंड पड़ती है। मैदानी भागों की बात हो रही है, तो मैदानी भाग का अगर नाम याद आया तो क्या लगा, समतल क्षेत्र यानी पाट क्षेत्र का दिमाग में आ रहा होगा। तो इस क्षेत्र की ज़्यादा हो गया, पाट क्षेत्र की बात की थी। तो इसमें क्या है कि ज़्यादा सर्दी पड़ती है और जाड़े की शुरुआत भी अपेक्षाकृत यहीं पे पहले होती है। अब देखिए कि शीत ऋतु में यहाँ का जो तापमान है 15 डिग्री सेल्सियस से लेके या सेंटीग्रेड से लेके 21 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। अब इस वक्त क्या होता है कि मौसम काफ़ी अच्छा, साफ सुथरा और सुहाना होता है, धीमी एवं शीतल हवा चलती है। इस दिन जो है हल्का गर्म एवं धूप वाला होता है क्या दिन, और रातें क्या होती है वो ठंडी होती हैं काफ़ी ज़्यादा। अब उत्तरी पश्चिमी विक्षोभ के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। अभी हमने बात करी थी पछुआ पवनों की, अब हम बात कर लेते हैं उत्तरी पश्चिमी विक्षोभ के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे ये जो आपका नॉर्थ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, यानी कि उत्तरी पश्चिमी विक्षोभ है, ये उत्तरी पश्चिमी हवा में सामयिक
जो व्यवधान होते हैं उसकी वजह से कभी कभार क्या है हल्की बारिश ले आता है, जो रबी फसलों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब रबी फसलें क्या हैं, तो रबी फसलें क्या हैं ये जानने के लिए आपको रबी फसलें पढ़नी पड़ेंगी, तो ये उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और राज्य का सबसे ज़्यादा ठंडा मंथ कौन सा होता है, तो जनवरी होता है, ठीक है, याद रखेंगे। अब जनवरी में कभी कभी शीत लहरी चलती रहती है और कभी कभी पाला भी गिरता है, तो राज्य का सबसे ज़्यादा ठंडा स्थान देखें तो कौन सा है, नेतरहाट, नेतरहाट, ठीक है। फ्रेंड्स एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, जैसे बिहार पढ़ते थे तो वहाँ पे हम देख रहे थे कि कौन सा सबसे गर्म है कौन सा सबसे ठंडा, तो झारखंड में दो चीज़ें, एक सबसे गर्म कौन सा, एक सबसे ठंडा कौन सा, तो जमशेदपुर सबसे गर्म और नेतरहाट, ठीक है, नेतरहाट, तो ये है ना, ये सबसे ठंडा स्थान है। इस वाले क्षेत्र में नेतरहाट आता है तो यहाँ पे ठंडी ज़्यादा होती है, शुरुआत भी यहीं से होती है। अब हम बात करते हैं, नया हमारा टॉपिक है कि जलवायु प्रदेश कितने हैं झारखंड में। तो दोस्तों झारखंड में जो है कुल 7 जलवायु प्रदेश हैं। कितने हैं, क्लाइमेटिक जो रीजन्स जोन है वो कितने हैं, 7 हैं, ठीक है। अब उत्तरी, अब इसको हम मैप से देख लेते हैं। इस मैप में आप देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि उत्तरी व उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, सबसे ऊपर वाला देखेंगे तो ये है ऊपर वाला हिस्सा, ठीक है, ये है महाद्वीपीय प्रकार का। फिर मध्यवर्ती जो क्षेत्र है, मध्यवर्ती है, वो उप महाद्वीपीय प्रकार का है, यहाँ पे देखिए। फिर है क्या कहते हैं, पूर्वी संथाल परगना, पूर्वी संथाल परगना डेल्टा क्षेत्र का है, ये देखिए डेल्टा प्रकार का है। डेल्टा प्रकार का क्यों है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी रिवर्स, गंगा वाली रिवर्स, उनकी सहायक नदियाँ ये सारी वहाँ से होकर गुजरती। जलोढ़ क्षेत्र है या मिट्टी पड़ेंगे तो हम समझेंगे उनको सॉइल्स के टाइम पे। फिलहाल इतना जानिए कि यहाँ का क्षेत्र है डेल्टा प्रकार का। फिर जो है हम देखते हैं पूर्वी सिंहभूम का क्षेत्र। पूर्वी सिंहभूम कहाँ पे था, ये वाला था। पश्चिमी कहाँ था, इधर वाला था। तो पूर्वी सिंहभूम का जो क्षेत्र है वो कैसा है, तो ये सागरी प्रभावित है, ठीक है, सागरी प्रभावित है, हालांकि टच नहीं करता या ऐसे कुछ, लेकिन वहाँ की जो जलवायु है वो सागर प्रभावित प्रकार का है, ठीक है। बगल में साइड में जो है वेस्ट बंगाल है, उधर बे ऑफ बंगाल है, इस तरह से। फिर पश्चिमी सिंहभूम का देखते हैं तो ये आर्द्र वर्षा प्रकार का है, आर्द्र वर्षा प्रकार का है। फिर हम देखते हैं रांची हजारीबाग पठार क्षेत्र तीव्र एवं सुखद प्रकार का है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक। अब इसके बाद जो है एक और पाट क्षेत्र कैसा है, वो शीत प्रकार का है। बात हुई थी पाट क्षेत्र के बारे में, समतल है, सर्दी बहुत होती है, नेतरहाट सबसे ठंडा है, ठीक। और इसके बाद में अब हम बात करते हैं वन वन करके, इनको समझ लेते हैं जल्दी से, ठीक है फ्रेंड्स। एक एक करके फटाफट इसको समझ लेते हैं। जैसे उत्तरी व उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र महाद्वीपीय प्रकार की बात करते हैं, ये वाला क्षेत्र है। कौन कौन से यहाँ पे जिले कर रहा है, कवर कर रहा है यहाँ पे, तो पलामू, ठीक है, पलामू हो गया, गढ़वा, ठीक है, चतरा, चतरा हो गया, हजारीबाग हो गया, है ना, हजारीबाग हो गया, देवघर हो गया, उत्तरी दुमका, गोड्डा, गोड्डा कहाँ पे है, यहाँ पे, गोड्डा हो गया, दुमका हो गया। तो ये सारे जो है यहाँ पे कवर करते हैं। इस जलवायु क्षेत्र की स्पेशलिटी या विशिष्टता क्या है कि इसका जो अतिरिक्त स्वभाव का होना, अर्थात जाड़े के मौसम में अत्यधिक जाड़ा एवं गर्मी के मौसम में अत्यधिक गर्मी, जैसे कि दिल्ली में होता है, ठीक है। तो इस क्षेत्र में कुल औसत जो वार्षिक वर्षा है वो दक्षिणी भाग में जो है, दक्षिणी पार्ट यानी कि जो नीचे वाला हिस्सा है इसका, यहाँ पे जो है 127 सेंटीमीटर, तथा अगर ऊपर की बात करें तो यहाँ के क्षेत्र में जो है लगभग 114 सेंटीमीटर के आसपास या उससे भी कम होती है, ठीक। अब बात करते हैं मध्यवर्ती क्षेत्र की, मध्यवर्ती क्षेत्र की जिसमें हमने बात करी इस वाले क्षेत्र की महाद्वीपीय प्रकार की, ठीक है ना, तो ये वाला, ठीक है। यहाँ का जो क्षेत्र है तो इसका जो विस्तार है पूर्वी लातेहार से, ठीक है, पूर्वी लातेहार से, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे लातेहार, तो पूर्वी लातेहार से लेके दक्षिणी चतरा, ठीक है, और दक्षिणी हजारीबाग, बोकारो, धनबाद, जामताड़ा, जामताड़ा यहाँ पे था। इस तरह से ये दक्षिणी पश्चिमी जो दुमका है ये सारे क्षेत्रों को कवर करता है। लगभग जो है महाद्वीपीय प्रकार का ही है, किंतु तापमान में क्या है कि अपेक्षाकृत कमी एवं वर्षा में जो है अपेक्षाकृत अधिकता के कारण इसको एक पृथक प्रकार का उप महाद्वीपीय प्रकार का दर्जा दिया गया है, ठीक है। तो ये हो गया आपका, और एमसीक्यू से हम हर एक फैक्ट को समझेंगे, परेशान बिल्कुल मत होइए। पेपर जैसे ही आने वाला होगा कुछ समय में हम सारे एमसीक्यूज यहाँ पे लेके आएंगे और उनको अच्छे से डिस्कस करेंगे, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। अब हम देखते हैं पूर्वी संथाल परगना क्षेत्र या फिर डेल्टा प्रकार के जलवायु की, ठीक है, यहाँ पे ये वाला। तो यहाँ पे क्या है कि इसमें क्या है कि इस जलवायु क्षेत्र का विस्तार जो है साहिबगंज से, ठीक है, पाकुड़ से, ये सारे हैं, पाकुड़ है, साहिबगंज है, और राजमहल की पहाड़ी के पूर्वी ढाल का क्षेत्र, पूर्वी ढाल का क्षेत्र, ये आप ध्यान रखेंगे। और इस जलवायु की
क्षेत्र की जो समानता है बंगाल की जलवायु से की जा सकती है, क्योंकि बंगाल टच करता है इधर से, ठीक है ना। और इस जलवायु क्षेत्र की जो समानता हो गई। फिर ये जो है नॉर्वेस्टर का क्षेत्र है। किसका क्षेत्र है? नॉर्वेस्टर का। व्हाट इज नॉर्वेस्टर? अभी आप बात की थी, तो उसमें जो है आम पकने में काफ़ी हेल्प करता है, ठीक है। अब ये हो गया आपका। इसके बाद में हम देखते हैं पूर्वी सिंहभूम का क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र पूर्वी सिंहभूम का क्षेत्र। तो इसका जो विस्तार है पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां जिला, ये सारे पश्चिमी सिंहभूम के कुछ क्षेत्र, ठीक है। तो यहाँ पे हिस्सा जो है सागर से 200 किलोमीटर की दूरी पे है और दक्षिणी हिस्सा जो है 100 किलोमीटर की दूरी पे है, ठीक है। तो ये जलवायु क्षेत्र नॉर्वेस्टर के प्रभाव क्षेत्र में आता है, ये भी आता है मतलब। तो इसलिए जो है नॉर्वेस्टर के प्रभाव में होने वाली सभी मौसमी घटनाएं यहाँ पे घटित होती हैं। मानसून पूर्व यहाँ अक्सर तड़ित झंझा देखा जाता है और प्रतिवर्ष औसतन 71 तड़ित झंझा आते हैं, ठीक है। तड़ित झंझा क्या होते हैं? ठीक है, तड़ित झंझा क्या होते हैं आप देखिए इसको, ठीक है। तो ये आते हैं, इसके बाद में 10 ओलावृष्टि करते हैं, जिसमें 10 ओलावृष्टि करते हैं, ओले भी गिरते हैं इधर, ठीक है। तो जलवायु क्षेत्र की जो ग्रीष्म काल में सबसे ज़्यादा वर्षा प्राप्त करने वाला क्षेत्र है ये वाला, ठीक है ना। और इसकी जो जलवायु क्षेत्र में कुल औसत वर्षा है वार्षिक में वो 140 है और से लेकर के 152 सेंटीमीटर है। यानी कि जलवायु क्षेत्र ग्रीष्म काल में सबसे ज़्यादा वर्षा जो है करने वाला जलवायु क्षेत्र है ये वाला ग्रीष्म काल में। अब हम बात करते हैं पश्चिमी सिंहभूम का पश्चिमी क्षेत्र, यानी कि ये वाला हिस्सा आर्द्र प्रकार की जो वर्षा है, आर्द्र प्रकार का जो जलवायु क्षेत्र है इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या है कि जलवायु क्षेत्र का विस्तार सिमडेगा ये वाला सिमडेगा के बाद में पश्चिमी सिंहभूम के मध्य एवं पश्चिमी भाग में है और मानसून की दोनों शाखाओं से वर्षा यहाँ पे मिलती है। इसको ध्यान रखेंगे, दोनों शाखाओं से यहाँ पे वर्षा मिलती है, ठीक है। और अब नेक्स्ट देखते हैं रांची हजारीबाग पठार क्षेत्र में तीव्र एवं सुखद प्रकार का बीच वाला हिस्सा, ठीक है। ये बीच वाला हिस्सा है, इसको इससे कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है इस जलवायु क्षेत्र की जो जलवायु तीव्र एवं सुखद प्रकार की है, ये जानते हैं झारखंड में कहीं और नहीं है ये इस प्रकार का। तो अगर देखें इस प्रकार की जलवायु के निर्माण में भूभाग की ऊंचाई की सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, ठीक है। ऊंचाई की वजह से ही जो है चारों ओर की अपेक्षा यहाँ का जो तापमान है काफ़ी कम रहता है, ठीक है। और रांची में जो औसत जो वार्षिक वर्षा होती है तो उसमें जो है 151.5 यानी कि लगभग 51.5, ठीक है, सेंटीमीटर एवं हजारीबाग में जो है 148.5 के आसपास की वर्षा होती है, काफ़ी अच्छी खासी। अब आते हैं पाट क्षेत्र में, ये है शीत वर्षा प्रकार का। तो यहाँ पे जो है इस जलवायु क्षेत्र का विस्तार जो है लोहरदग्गा कहाँ पे है? तो ये कहाँ पे है? ये वाला क्षेत्र, तो ये जो इधर वाला क्षेत्र है लोहरदग्गा, ठीक है, एवं गुमला अधिकांश में ये है। अब इसके बाद में जो है इसकी जलवायु रांची पठार की तरह ही है, लेकिन क्या है कि रांची पठार की तुलना में ये अत्यधिक तीव्र है एवं ठंडी है। अब इस जलवायु क्षेत्र की मुख्य विशेषताएं हैं अधिक वर्षा का होना, अधिक बादलों का आना, ग्रीष्म में शीतल बना रहना एवं शीत ऋतु में शीतलतम हो जाना। तो शीत ऋतु में तापमान हिमांक यानी कि जो फ्रोजिंग पॉइंट होता है इससे भी नीचे चला जाता है एवं जलवायु क्षेत्र झारखंड का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। यह जलवायु क्षेत्र झारखंड का सबसे ज़्यादा वर्षा वाला क्षेत्र है। यह वर्षा मानसून के अतिरिक्त शीत ऋतु में भी होती है। इस जलवायु क्षेत्र के 1000 मीटर से अधिक ऊंचे भूभाग में 203 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा होती है, ठीक है ना। तो ये हमने कुछ चीज़ें डिस्कस करी थी, इनको आप 1 से 2 बार सुन लीजिएगा। इसके बाद में हम अगला चैप्टर मिट्टी यानी कि सॉइल्स का लेके आएंगे। बने रहिए हमारे साथ। वीडियो को पसंद आने पर दूसरों को शेयर भी करें। धन्यवाद। जय हिंद।